जय हिंद, जय भारत। अभी यूपी में एक पोस्टर लगा था जिसमें लिखा था आई लव मोहम्मद, और इस पे लेके काफी बवाल हो रहा है अभी नॉर्दर्न स्टेट्स में कि एक पोस्टर लगाने में क्या प्रॉब्लम है। अगर किसी ने एक पोस्टर लगा लिया जिसमें लिखा है कि आई लव मोहम्मद, मुझे मोहम्मद से प्यार है, तो इसमें गलत क्या है? तो और अभी काफी लोग ये कह रहे हैं कि लोग जय श्री राम भी तो कहते हैं, तो आई लव मोहम्मद कहने में क्या प्रॉब्लम है? तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये दोनों में फर्क क्या है, कि मोहम्मद और राम एक है कि अलग अलग लोग हैं। क्योंकि जब आप बोल रहे हो कि जय श्री राम भी तो बोलते हैं, तो आई लव मोहम्मद भी बोल सकते हैं। तो इसमें हमें थोड़ी गहराई में जाना होगा और सोचना होगा कि जब हम कह रहे हैं कि मोहम्मद से मैं प्यार करता हूं, तो इसका मतलब है कि मोहम्मद ने जो जीवन में किया और जो मोहम्मद कह रहा है और मोहम्मद के नाम में जो जो हुआ, उसे मैं जस्टिफाई करता हूं। अब मोहम्मद कहता क्या है? वॉट इज द आइडियोलॉजी ऑफ मोहम्मद एंड वॉट इज द आइडियोलॉजी ऑफ श्री राम? तो देखो, मोहम्मद कहते हैं कि जो लोग डिसबिलीवर्स हैं, जो लोग अल्लाह में नहीं मानते, वो कौन कौन है, जिन्हें वो काफिर कहते हैं? कौन कौन है ये लोग? तो जो भी पॉलीथीइस्ट है, पॉलीथीइस्ट मतलब जो कई सारे भगवान में मानते हैं, उन्हें काफिर कहते हैं इस्लाम में। साथ में जो लोग आइडोलेट्री करते हैं, आइडोलेट्री मतलब मूर्ति की पूजा करने वालों को भी काफिर कहा जाता है इस्लाम में। मोहम्मद के हिसाब से काफिर कौन है? जो बहुत सारे ईश्वर में मानता है और जो मूर्तियों की पूजा करते हैं, ये सब काफिर है। अब काफिरों के साथ क्या करना चाहिए? काफिर काफिर अगर आप एक ऐसी जगह पे रह रहे हो जहां पे काफिरों का राज है, तो उसे कहते हैं दर उल हरब। दर उल हरब का मतलब है लैंड ऑफ वॉर। अब लैंड ऑफ वॉर में क्या करना है? जिहाद करना है। जिहाद, ये सब मोहम्मद की विचारधारा है। तो जब लोग कहते हैं कि हमें मोहम्मद से प्यार है, तो वो ये कहते हैं कि भाई ये जो काफिर है, और अगर काफिरों के बीच में हम रहते हैं तो काफिरों के साथ ही जिहाद करना चाहिए। जिहाद मतलब इन काफिरों को मारना चाहिए, इनके साथ अभद्र व्यवहार करना चाहिए, इन लोगों को मुसलमान कन्वर्ट कराना चाहिए, कन्वर्जन कराना चाहिए, इनका धर्म बदलना चाहिए, इनको मुस्लिम बनाना चाहिए, इन लोगों की औरतें बच्चियों पे घात लगाना चाहिए। ये सब कुरान में सिखाया जाता है। ये विचारधारा है मोहम्मद की, और ये मोहम्मद की विचारधारा के चलते पिछले 1000 सालों से भारत के ऊपर न जाने कितनी खिलजी, कितने बिन कासिम, कितने तुगलक, कितने अकबर, कितने औरंगजेबों ने करोड़ों करोड़ों हिंदुओं, जूस, पारसी, क्रिश्चियंस को मारा है। ज्यादातर हिंदुओं को मारा है, और हम सब इनकी नजर में, मोहम्मद की नजर में काफिर है। तो जब कोई कहता है कि मुझे मोहम्मद से प्यार है, तो वो ही कह रहा है कि भाई ये काफिरों के साथ बुरा करना चाहिए, काफिरों को तलवार से काटना चाहिए, काफिरों को कन्वर्ट करना चाहिए, जिहाद करना चाहिए। जिहाद का मतलब है कि कोई भी तरीके से ये जो दरुल अरब है, इसको दरुल इस्लाम बनाना है, इस्लाम की जमीन बनाना है। और जब तक इस्लाम की जमीन नहीं बनेगी, तब तक जिहाद चलते रहेगा। और जिहाद का मतलब है होली वॉर। किसी भी तरीके से हमें इन लोगों को, जो लैंड ऑफ वॉर है, इसमें जिहाद करना है। और जिहाद मतलब वो हर चीज जिसपे काफिर का स्टैंप है या काफिर की निशानी है, उसे इस्लाम से बदलना है। पिछले 1000 सालों में जितने भी लोगों ने ये विचारधारा फॉलो की है, उसके चलते करोड़ों हिंदुओं की हत्या हुई है, करोड़ों हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। ये सत्य है। हमारे कितने सारे बच्चों को, मर्दों को मारा गया, हमारी बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनका बलात्कार किया गया। और जब कोई कहता है कि मैं मोहम्मद से प्यार करता हूं, तो वो ये सब चीजों को सपोर्ट करता है।
तो ये हो गया मोहम्मद की बात। अब आते हैं राम। अब जो लोग कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद के जैसा ही हम जय श्री राम भी तो बोलते हैं, तो ये सेम ही है। ये सेम नहीं है। जब मैं कहता हूं कि मैं मोहम्मद से प्यार करता हूं, तो मैं मार काट करने को जस्टिफाई कर रहा हूं, मैं किसी के साथ हिंसा करने को जस्टिफाई कर रहा हूं, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। लेकिन जब मैं कहता हूं राम, तो जय श्री राम में राम का असली अर्थ है जो चीज शरीर की आंखें बंद करने के बाद, की आंखें बंद करने के बाद भी अंधेरे को देखती है, अंधेरे को देखते रहती है, वो राम है। तो आप अपने शरीर की आंखें बंद कर भी दो तो भी आप अंधेरे को देखते हो। जो चीज अंधेरे को देखती है वो राम है। जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता, जो हर एक के शरीर में है, वो राम है। जिसे छुआ नहीं जा सकता, जिसे काटा नहीं जा सकता, वो राम है। ये है असली मतलब राम का। जब हम कहते हैं जय श्री राम, तो हम कहते हैं कि वो शरीर के अंदर जो हर जीवित वस्तु के अंदर मौजूद है, उसी की जय होगी। जब हम कहते हैं जय श्री राम, तो हम किसी के खिलाफ हिंसा करने को नहीं कह रहे, हम सिर्फ कह रहे हैं कि अधर्म का नाश हो। हम ऐसा नहीं कह रहे कि जो बहुत सारे ईश्वरों में मानता है उन्हें मार डालो, या फिर जो मूर्ति की पूजा करता है उसको तकलीफ दो, उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, उसकी बहन बेटियों पे घात लगाओ, उन्हें फंसाओ अलग अलग तरीके के जिहादों में, ताकि यहां पर इस्लाम का झंडा फैले, दरअल इस्लाम बन जाए। ऐसा नहीं कहता राम। और याद रखिए, जब हम कहते हैं जय श्री राम, तो हम वो दशरथ के बेटे राम की बात नहीं कर रहे, वो शरीर की बात नहीं कर रहे, हम उस चीज की बात कर रहे हैं जो शरीर की आंखें बंद करने के बाद भी अंधेरे को देखती है, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता, जो हर रूप के अंदर मौजूद है, जो दिखती नहीं, जो जिसे छुआ नहीं जा सकता, लेकिन हर वस्तु में, हर जीवित चीज में वही मौजूद है। जो कृष्ण है वही राम है। जो परमात्मा है, जो देखता है लेकिन जो दिखता नहीं, जो देखता है लेकिन उसे छुआ जा सकता नहीं, वो राम है। तो जो लोग कह रहे हैं कि भाई आई लव मोहम्मद इज द सेम एज जय श्री राम, वो राम को नहीं जानते, और शायद वो मोहम्मद को भी नहीं जानते। और अगर वो मोहम्मद को जानते हैं और फिर भी वो ये इतिहास को जानते हुए भी ये कहते हैं कि वो मोहम्मद को प्रेम करते हैं, तो वो इंसान कहे नहीं जा सकते, वो जानवर से भी बदतर है। जो आदमी शरीर से परे जा चुका है, जो राम को जानता है, वो कभी भी आदमी और औरत में अंतर नहीं करेगा, क्योंकि आदमी और औरत दोनों के अंदर राम ही बसते हैं। लेकिन मोहम्मद की विचारधारा कहती है कि औरत की कोई इज्जत नहीं है, औरत के पास कोई अक्ल नहीं है, औरत का सारा डिसीजन उसका मर्द या उसके पिताजी लेते हैं। अब अगर मोहम्मद सत्य जानते, अगर वो जान जाते कि जो चीज शरीर की आंखें बंद करने के बाद भी अंधेरे को देखती है, वही हम है, वही राम है, वही कृष्ण है, एक ओमकार वही है, सतनाम वही है, कर्ता पूरक वही है, करने वाला वही है, निर्भय निर्वय, जिसका कोई रूप नहीं है लेकिन सारे रूपों में वो मौजूद है, वो राम है। और जब हम कहते हैं जय श्री राम, तो हर इंसान के अंदर जो भगवान बसता है उसकी जय जयकार करी जा रही है। लेकिन मोहम्मद ऐसी विचारधारा का नहीं है। मोहम्मद कहता है कि अगर कोई बच्ची, अगर वो 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, यहां तक कि अगर आप इतिहास में जाएंगे तो मोहम्मद ने खुद ने एक 9 साल की बच्ची के साथ विवाह किया था, शादी की थी और उसके साथ सेक्स किया था। तो इस्लाम में ये रूल है कि अगर आप एक छोटी सी बच्ची के साथ शादी कर सकते हो, चाहे वो कितनी छोटी क्यों ना हो, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की लड़की भी हो सकती है, और अगर वो सेक्सुअल प्यूबर्टी के साइंस दिखाती है तो उसके साथ सेक्स करना अलाउड है। ये मोहम्मद की विचारधारा है। तो जब कोई कहता है कि मैं
मोहम्मद से प्यार करता हूं तो वो इस विचारधारा से भी प्यार करता है जो एक बच्ची, एक छोटी सी लड़की के साथ भी संभोग करने से हिचकिचाता नहीं है। और वही हमारा राम है जो कहता है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहीं पे भगवान वास करते हैं। ये है राम। जो लोग कहते हैं राम मतलब सीता माता का पति या फिर दशरथ का बेटा, वो राम की बात यहां नहीं हो रही। यहां पे राम का मतलब है परमात्मा जो हर एक में बसता है। तो जो लोग कहते हैं कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर छपने चाहिए, वो इतिहास को नहीं जानते। और अगर इतिहास को जानते हुए वो ये बात को कहते हैं तो वो इंसान है ही नहीं, वो जानवर से भी बदतर है। क्योंकि वो अपने ही देश में, हिंदुस्तान में रहते हुए ही हिंदुस्तानियों के साथ नफरत करते हैं, उनके भाइयों के साथ नफरत करते हैं। और याद रखिए, जिहाद में झूठ बोलना इज अलाउड, लाइंग इज अलाउड। झूठ बोलना अलाउड है इस्लाम में, जिहाद में। इसका मतलब अगर आप किसी मुसलमान को कहो कि भाई हिंदुओं के साथ तुम्हारे धर्म में कुछ बुरा लिखा है क्या, तो वो बोलेंगे आपको कि नहीं नहीं, कुछ बुरा नहीं लिखा है, सब अच्छा लिखा है। तो वो जिहाद कर रहा है, क्योंकि झूठ बोलना इज अलाउड इन द लैंड ऑफ वॉर। जब आप दरुल हरब में है तब झूठ बोलना चलता है, क्योंकि आपको काफिरों को कन्वर्ट करना है, उनको मारना है, उनको फंसाना है, उनको हर तरीके से नरक की आग में झोंकना है, उनको तलवार से काटना है। इसलिए कुरान पढ़ना जरूरी है और खुले में पब्लिकली पढ़ाना जरूरी है कुरान। तो जो लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद और राम एक है, वो गलत है। मोहम्मद एक भौतिक इंसान था, वो शरीर के ऊपर कभी उठ नहीं पाया। लेकिन राम, जब हम कहते हैं जय श्री राम, तो हम शरीर के अंदर बैठे हुए उस राम की बात कर रहे हैं, परमात्मा की बात कर रहे हैं, कृष्ण की बात कर रहे हैं, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता। लेकिन जो हर प्राणी में मौजूद है, जो हर वस्तु में मौजूद है, जो निर्वय है, जो फॉर्मलेस है, लेकिन हर फॉर्म के अंदर वही बसता है, वो राम है। तो ये मत कहिए कि आई लव मोहम्मद और जय श्री राम एक है। जय हिंद, जय भारत।